मेरे बाजू में जो हस्ती बैठी है वो है नामी गिरामी। मेरे बाजू में जो हस्ती बैठी है वो है नामी गिरामी। इनसे मिलिए, ये है के गोस्वामी। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसान कुरैशी और मेरे साथ एक महान हस्ती बैठी हुई है। 1994 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी। आज 2024 है। पूरे 30 साल दिए इन्होंने मुंबई को। अरे मुझे भी मुंबई में 20 साल हो गए, मगर दिल की एक बात बताऊं, मैंने दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो से कभी मुलाकात नहीं कर पाया। ये खुशकिस्मत है। कला के इतने बड़े जादूगर और इतने बड़े सुपर स्टार के साथ इन्होंने काम भी किया, खाना भी खाया। जी, आप जानते हैं इनको? गुटुरगु सीरियल आता था तो रिमोट से चलने वाला गुड्डा देखे होंगे, याद होगा। एक सीरियल आता था लक शक बूम बूम, उसमें थे ये क्रिस्टल बाबा जी, और गबरू घबराल के नाम से बहुत फेमस हैं। जी, हिंदी फिल्मों से लेकर भोजपुरी फिल्मों तक कमाल करने वाले आर्टिस्ट का नाम है के गोस्वामी। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका प्यारा के गोस्वामी। भाई ने जैसा मेरा परिचय दिया है वो 100% सही है। थैंक यू। और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं एक सीरियल साइन किया था जिसके प्रोड्यूसर थी शायरा बानो जी। वाह। दिलीप साहब के बंगले पर शूटिंग होती थी। सीरियल का नाम था अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा। यस। और कौन कौन थे उसमें? उसमें दो हीरो थे, एक मैं और एक अली असगर साहब। दोनों कॉमेडियन। जी, दोनों कॉमेडियन। अली असगर भाई को आप जानते होंगे, कपिल शर्मा शो में हाँ जो हाँ, बुआ जी बनी थी, दादी बनती दादी हैं, बनती थी। यस। वो हैं। और जब मैं वहाँ शूटिंग करता था तो कुछ सीन कभी कभी, अब दिलीप साहब तो दिलीप साहब है, उन्हें पसंद नहीं आता था और वो आते थे, हमें सीन समझाते थे। ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा सीन समझाते हुए। तो जब वो मुझे सीन समझाते थे और मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे, उनके घर का ही खाना हम लोगों को खाने को मिलता था, वाह, उनके साथ बैठने को मिलता था, उनसे बहुत सारी बातें होती थी। कितनी जलन हो रही है मेरे को सुनकर। ऐसा लगता था कि आने वाले समय में मैं भी दिलीप साहब ही बनने वाला हूँ। अच्छा, तो ऐसी मैं भावना आई आपके जी, अंदर? ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में मैं तो मतलब अभी तो शुरुआती है, तो दिलीप साहब मुझे सीन समझा रहे हैं, ये क्या है, अभी तो मैं बहुत ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन ये सपना बहुत दिन तक नहीं रहा। जी। ये सपना जब टूटा 2 साल के बाद देखा मैं, अरे मैं तो अब दिलीप साहब के घर पे भी नहीं जा सकता। वापिस जमीन पे आ गए। वापस जमीन पे आया 2-5 साल के बाद, जब मेरे सीरियल बंद हो गए तो मैंने देखा, अरे दिलीप साहब तो दिलीप साहब ही हैं। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कभी भी जब आपको वैसा मौका मिलता है, और कलाकारों के भगवान दिलीप साहब, ऑफ कोर्स कलाकारों के भगवान ही बोले जाएंगे, हम बोलेंगे उनको। जब उनसे मिलने का मौका मिले और जब आपको भी किसी बहुत बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिले तो ज़्यादा फुदकिए मत। तो इस तरह से हमारी दिलीप साहब के साथ मुलाकात और उनके साथ खाना पीना रहना, बहुत सारा टाइम मैंने उनके साथ बिताया है। उसके लिए मैं दिलीप साहब का बहुत आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईश्वर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या बोलूं। आमीन। आमीन। बहुत 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 भैया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको दिलीप साहब और सायरा बानो ने दुआ दी। जी, आप बड़े महान और किस्मत वाले आदमी हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में किसी दूसरे कलाकार, बहुत बड़े महान हस्ती के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।